वन पीस चैप्टर 1121 लेट्स बिगिन। चैप्टर पे जाने से पहले लेट्स टेक आवर टाइम टू अप्रिशिएट दिस एब्सोल्युटली गॉर्जियस डबल पेज कलर स्प्रेड विच फीचर्स आवर ब्यूटीफुल नेविगेटर नामी। नामी मेरी फेवरेट फीमेल कैरेक्टर है पूरे वन पीस की, और इस कवर को देख के मैं इतना ही बोलूंगा कि ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। इस कवर में सारे स्ट्रॉ हैट्स इंक्लूडेड हैं एंड दे आर डूइंग देयर थिंग्स। जैसे लूफी यूसुफ एंड चॉपर खाने पे ध्यान दे रहे हैं, रॉबिन सोच में पड़ी हुई है, जोरो इज कटिंग वाटरमेलन एंड ऑब्वियसली फ्रॉम ऑल द फ्रूट्स अराउंड द वर्ल्ड ओडा मेड हिम कट वाटरमेलन। ब्रुक गिटार लेके पागल हो रहा है और फ्रैंकी ये बर्ड वाली चीज पे राइड कर रहा है। सांजी डूइंग हिज थिंग टू, बट मुझे सरप्राइजिंग लगा जिम्बे का रिएक्शन। भाई ये मछली नामी को देख के ब्लश कर रहा है। इस मछली की शक्ल के को कोई बताओ कि नामी इसके औकात के बाहर की है। जोक्स असाइड बहुत ही कमाल का कलर स्प्रेड था ये। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे सैटर्न जायंट्स की शिप पे आ गया था और आते के साथ ही वो अपना अटैक कंटिन्यू कर देता है। जायंट्स उनमें से कुछ अटैक्स को ब्लॉक करते तो हैं, बट एट दी एंड सैटर्न को पटरी पे लाने का काम लूफी ही करता है। लूफी सैटर्न के अटैक्स को पंच करके ब्लॉक कर देता है। उतने में ही बॉनी भी गियर 5 में आके रेडी हो जाती है, बट शी इज स्टिल सफरिंग फ्रॉम स्टेमिना इश्यूज। बॉनी को गियर 5 में देख के सैटर्न बहुत ही ज्यादा एनोइड और गुस्से में बॉनी पे अटैक करता है, बट लूफी उन सारे अटैक्स को अपने स्टाम्प गैटलिंग से डिफ्लेक्ट कर देता है। सैटर्न को सामने में देख के बॉनी को कुमा के मेमोरी की फ्लैशबैक्स आने शुरू हो जाते हैं। उन फ्लैशबैक्स में कुमा का हॉन्टिंग पास्ट दिख रहा है। सैटर्न ने सिंगल हैंडेडली कुमा की लाइफ को हेल बना दिया। बॉनी जस्ट वांटेड अ हैप्पी लाइफ विथ हर पेरेंट्स, बट हर पेरेंट्स सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग सो दैट शी कैन लिव। और इस सब के पीछे एक ही पर्सन का हाथ है और वो है सैटर्न। और उस कल्प्रिट को अपने आंखों के सामने देख के बॉनी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। शी इज सैड, हर्ट एंड एंग्री एट द सेम टाइम। और उस 12 साल की बच्ची के माइंड में सैटर्न के लिए रेज के अलावा और कुछ नहीं है। शी इज फ्यूरियस, और इसी फ्यूरियोसिटी को लेके वो सैटर्न पे एक फाइनल अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, बट शी इज नॉट अलोन एनीमोर। सन गॉड निका हिमसेल्फ इज विथ हर, एंड उससे बढ़ के बॉनी के लिए और क्या ही हो सकता है। हाउ डेयर यू कॉल योरसेल्फ ए गॉड। बॉनी फ्यूरियसली सैटर्न को क्वेश्चन करती है, बट बॉनी का बिलीफ अभी भी गॉड से उठा नहीं है। आफ्टर ऑल सन गॉड निका हिमसेल्फ इज ऑन हर साइड। और फिर एक अमेजिंग डबल स्प्रेड में हमें लूफी और बॉनी का अटैक देखने को मिलता है, और सैटर्न पे बॉनी और लूफी मिलके एक कंबाइंड अटैक करते हैं, जिससे सैटर्न लिटरली डिसइंटीग्रेट हो जाता है। उसके बॉडी में बॉडी से ज्यादा छेद हो चुके हैं एंड ही इज फ्लोन फार अवे फ्रॉम द शिप। अब इस चैप्टर के सेकंड पार्ट की बात करते हैं, जो कि है वेगापंक की स्पीच। वेगापंक वही कर रहा है जो कि रॉजर और व्हाइट बियर्ड ने किया था। इज टेलिंग द वर्ल्ड दैट फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन हुएवर फाइंड द वन पीस। इसी सब के दौरान वेगापंक एंशिएंट वेपन्स की भी बात करता है, जिनका बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है फ्यूचर वर्ल्ड ऑफ वन पीस पे। इसी के साथ साथ हमें शिराहोशी और विवी भी दिखती है, जिनका स्टोरी के फ्यूचर प्रोग्रेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। वेगापंक उन रेसेस की भी बात करता है जिन्हें सालों से टॉर्चर किया गया है। मे बी एट सम पॉइंट इन हिस्ट्री ये लोग सुप्रीम पावर्स के खिलाफ गए हुए होंगे और उस चीज की सजा इन्हें आज तक मिल रही है। सैकड़ों सालों से इनको और इनके ट्राइब को हंट किया जा रहा है, और ये हंटिंग इतने बड़े स्केल पे हुई है कि मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स कंप्लीटली वाइप्ड आउट हो चुके हैं विथ ओनली फ्यू रिमेनिंग सर्वाइवर्स। बुकानेर जिस ट्राइब से कुमा बिलोंग करता है, लोनारियंस किंग की ट्राइब, थ्री आइड ट्राइब जिससे बिग बॉम की बेटी पुडिंग आती है, ये सभी ट्राइब्स को थ्रू आउट हिस्ट्री हंट किया गया है, और अभी भी वर्ल्ड गवर्नमेंट इन लोगों को एक थ्रेट मानता है और इन लोग को एक थ्रेट की ही तरह ट्रीट किया जाता है। बट अब टाइम आ चुका है बाउंस बैक करने का। 25 साल पहले रॉजर के आखिरी वर्ड्स ने एक नए एज की स्टार्टिंग की थी, और 2 साल पहले व्हाइट बियर्ड ने वन पीस की एग्जिस्टेंस के बारे में बता के रॉजर की ऑलरेडी जल रही आग में पेट्रोल डालने का काम किया। वर्ल्ड गवर्नमेंट ऑन दी अदर हैंड अपनी पूरी ताकत लगा रही है इस नए एज को फैलने से रोकने के लिए। दे आर ट्राइंग देयर हार्डेस्ट टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ दिस न्यू एरा, बट सम थिंग्स कांट बी स्टॉप्ड। हर एरा में ऐसे इंडिविजुअल सामने निकल के आते हैं जिन्हें दबा के रखना इम्पॉसिबल है। ये लोग किसी भी फोर्स से लड़ने के लिए रेडी हैं, जस्ट बिकॉज दे डोंट वांट टू बी चेन्ड। नेवी हेडक्वार्टर्स हो या वर्ल्ड गवर्नमेंट, सर्टेन इंडिविजुअल्स जस्ट डोंट फियर एनीथिंग। वो मिसाइल की तरह होते हैं, जब तक अपने टारगेट को अचीव ना कर ले वो रुकते नहीं है। और फ्यूचर में यही लोग वर्ल्ड को चेंज करेंगे फॉर द बेटर और फॉर द वर्स, एंड द की टू ऑल दैट इज द वन पीस।
पूरे वर्ल्ड और उनके लोगों का फ्यूचर विल बी डिक्टेटेड बाय द पर्सन हु फाइंड्स द लेजेंडरी ट्रेजर। द क्वेश्चन इज हु विल फाइंड इट, और इसका जवाब हमें तभी मिलेगा जब कोई इसे ढूंढेगा। बट देयर इज नो गारंटी दैट द पर्सन हु विल फाइंड इट विल बी द सेम दैट जॉय बॉय वांटेड। वेगापंक अपने स्पीच में वन पीस की इंपॉर्टेंस को एक बार फिर से एस्टैब्लिश कर देता है। एम्परर्स हो या नेवी, गॉड्स नाइट हो या रिवॉल्यूशनरी, देयर इज नो टेलिंग हु विल कम ऑन द टॉप एट द एंड ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर स्ट्रगल द वर्ल्ड हैज एवर विटनेस्ड। वेगापंक के स्पीच के टाइम हमें वर्ल्ड के सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस की सिचुएशन देखने को मिलती है। पायरेट आइलैंड हाचिनोसू, एम्परर बगीज बेस, एम्परर रेड हेड शैंक्स की शिप, नेवी हेडक्वार्टर्स, इन सारे जगह पे वेगापंक की स्पीच का असर दिख रहा है। दे कांट वेट टू गेट देयर हैंड्स ऑन द वन पीस। इवन नेवी हेडक्वार्टर्स पे भी लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट दे शुड फाइंड इट फर्स्ट। नेवी अपने पर्सपेक्टिव से सही है, बिकॉज अगर वो लोग वन पीस ढूंढ लेंगे तो वो लोग सिटीजन्स की हेल्प कर सकते हैं उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड करके, बिकॉज नो वन नोज व्हाट ए पायरेट विल डू आफ्टर फाइंडिंग द वन पीस। और अब बात करते हैं वन पीस के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल पैनल के बारे में। इस पैनल में ओडा ने वन पीस के फाइनल सागा में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करने वाले हैं उनको एक डबल पेज स्प्रेड में डिपिक्ट किया है। बगी द क्लाउन, ब्लैक बियर्ड, मंकी दी लूफी, रेड हेयर्ड शैंक्स, फ्लेम एम्परर साबो, कूजान, सेंट फिगरलैंड गार्लिंग, मंकी डी ड्रैगन, अखाइनु, कोबी, ईमू एंड ए मिस्टीरियस कैरेक्टर। These are the characters who will influence the upcoming world in a big way. इनमें से most of the characters के बारे में हमें पता ही है, but Oda has revealed the silhouette of a character जो कि बहुत important होने वाला है। But अभी तक किसी को इसके बारे में पता नहीं है कि ये है कौन। इसके origin के बारे में हम लोग completely clueless हैं। And the surprising thing is, he's got a striking resemblance to Shanks. अब ये Shanks की तरह दिखने वाला कैरेक्टर कौन है? बहुत लोग ऐसा स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये Shanks का ट्विन ब्रदर है। आपको क्या लगता है ये Shanks की तरह दिखने वाला कैरेक्टर कौन है? वो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताओ। मेरे ओपिनियन में ये मुझे गॉड्स नाइट का मेंबर लग रहा है, और इसका शॉट भी गार्लिंग और शैंक्स के सिमिलर है। मे बी ये फिगरलैंड फैमिली का हो, हु नोज। बट हमें इतना पता है वन पीस का फाइनल सागा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड आई विल बी देयर क्लोजली ऑब्जर्विंग द स्टोरी एंड शेयरिंग माई थॉट्स अबाउट इट टू यू गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।